डॉक्टर किरोड़ी लाल हमारे साथ नहीं है। ये इसने मतलब जो भी किया उसको फंसाने का काम किया। मैं कह रहा हूँ, मैं उसका बाप कर रहा हूँ। ये देखे समरावता गांव में आए तो समरावता वाले गांव वालों को वो चित्रा मीणा को दबा रहा था, तो सरपंच बनेगी एक से कह रहा था तू नरेश कर लेगा तेरी मदद। वो कह रहे थे साहब ये हमने पुलिस ने किया, ये कहलवाना चाह रहा था कि उसके समर्थकों में आगजनी करी, उनकी गाड़ियां खुद चला लेंगे क्या? ये तो ये कहलवा रहा था। वो चल रहा समाज का आंदोलन था, इन्होंने दूरी बना ली उससे कि मैं आंदोलन का हिस्सा नहीं हूँ। कि कोई मदद नहीं थी हमारे साथ। ये मतलब गुमराह करने का काम समाज को कर रहा, बिना वजह का मतलब श्रेय लेने के चक्कर में। मैं इससे आंदोलन से दूर हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे बोर्डों में मेरे फोटो लगाए, उनको हटा। तो मतलब हम सारे गए थे वार्ता करने के लिए। मैं इकल्ला या हमारे परिवार के नहीं गए थे, सभी की सलाह से गए थे। हमारी राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में टोंक जिले की देवलियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में उतरे नरेश मीणा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में अभी भी जेल की सलाखों के पीछे बंद है। इसे लेकर के सर्व समाज द्वारा एक बड़ा आंदोलन भी किया जाना था, मगर नरेश मीणा के पिताजी द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की गई और इसके बाद में कुछ आश्वासन के बाद यह धरना स्थगित कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का हाल ही में एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने नरेश मीणा के लिए लड़ाई लड़ी, पूरे समाज ने लड़ाई लड़ी, मगर उनके पिताजी पीछे से जाकर चुपचाप समझौता कर रहा है और मुझसे पूछा तक नहीं। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि मैंने नरेश मीणा से कहा था कि सरेंडर मेरे पहुंचने के बाद ही करे, मेरे पहुंचने से पहले सरेंडर ना करे, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और इसीलिए अब वो जाने और उनका परिवार जाने। और इस सब के बाद यानी कि किरोड़ी लाल मीणा के स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर नरेश मीणा के पिताजी कल्याण सिंह मीणा का एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर पंजाब केसरी ने नरेश मीणा के पिताजी कल्याण सिंह से फोन लाइन पर बातचीत की है। कल्याण सिंह मीणा का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा इस पूरे मामले में झूठा श्रेय ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा ये भी किया है कि किरोड़ी लाल मीणा तो नरेश मीणा को सिर्फ फंसाने का काम कर रहे हैं। कल्याण सिंह मीणा ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुन लें। कल्याण जी, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने नरेश मीणा के लिए लड़ाई लड़ी, पूरे समाज ने लड़ी, मगर उनके पिताजी पीछे से चुपचाप जाकर के सीएम के साथ समझौता कर रहा है, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। क्या कहेंगे इस पर? वो लड़ाई नहीं लड़ रहे। मैं वो पहले तो वो तो मतलब अगले दिन तो मना कर रहे थे मैं इससे आंदोलन से दूर हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे बोर्डों में मेरे फोटो लगाए, उनको हटा। तो मतलब ये जो वो पंपलेट वगैरह हम फोटो लगाए हैं। जी। अगले दिन तो ये बयान दे रहे थे, हम मांग रहे थे उनके मतलब कोई लीडर हमारे साथ हो, कोई नहीं आ रहा है। इनकी कोई मदद नहीं थी हमारे साथ। ये मतलब गुमराह करने का काम समाज को कर रहा, बिना वजह का मतलब श्रेय लेने के चक्कर में। जी। इसके बाद में जब हमारा समझौता हुआ तो समझौता में मैंने इकल्ले, वो आप कह रहे हैं कि मतलब इकल्ले ने किया, ये हमने इकल्ले ने नहीं किया। हमारे जो मतलब सक्रिय सदस्य वहाँ थे उसमें गुर्जर भी थे, मोना, सभी जाति के थे, सभी धर्म के थे, मुस्लिम भी थे। तो वो लोगों ने मतलब हमने जो बार बार में वहाँ से सरकार की तरफ से हमें बुलावा आ रहा था कि भाई आप वार्ता कर लें, तो हम सारे गए थे वार्ता करने के लिए। मैं इकल्ला या हमारे परिवार के नहीं गए थे, सभी की सलाह से गए थे। हमारी वार्ता हुई, मुख्यमंत्री जी ने हमें शांतिपूर्ण सुना, सद्भावना दिखाई और उन्होंने हमारी बात को बोल लिया सब तरह से। उसके बाद में हम राजी हुए। हमने मतलब ये आंदोलन जो था 25 फरवरी वाला जी वो स्थगित किया। जी। अच्छा कल्याण सिंह जी, क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या आश्वासन दिया आपको? नहीं, हमारी 2-3 मांग थी। पहली मांग तो ये थी कि भाई समरावता गांव में जो नुकसान हुआ, जी, जो पुलिस ने वहाँ रात में मतलब जिस तरह से आगजनी, वो जो भी वहाँ घटना हुई है, जी, तो उसके मतलब जो नुकसान हुआ, गाड़ियां जली है, लोगों के कहीं मतलब वो, तो उनका नुकसान की भरपाई हो। तो इस पे उन्होंने वो राजी हुए कि हम इसका मतलब सर्वे करा के और इसको कर देंगे। पहली शर्त हमारी ये थी जी। और दूसरी ये थी कि भाई जो केस में वो वहाँ जो है उनमें मतलब कई ऐसे निर्दोषों को मतलब उनमें केस में फंसा रखा है, तो वो केस वापस उनको निकाले निर्दोषों को। जी। और तीसरा नरेश का जो चल रहा है जी। उसको मतलब थोड़ा देखे, वो आतंकवादी कि ऐसा मतलब वो नहीं है। उन्होंने मतलब वो राजनीति में काम करता है, इसलिए उसने
एसडी साहब ने गलती करी, उन्होंने मतलब वो किया तो उसने वो उनके थप्पड़ मारा, इतना ही वो था। और सारा काम पुलिस ने उन्होंने किया, आग जनेर जो भी हुआ। नरेश ने थप्पड़ मारना तो थप्पड़ मारना सबको जग जाएगा, पर थप्पड़ क्यों मारा? कोई एसडी कर वो नरेश के पुराने कोई रंजिश तो थी नहीं। लेकिन तो सरकारी कर्मचारी के ऊपर हाथ उठा देना ये चीज तो गलत है कल्याण जी। देखो मतलब मैडम ऐसा है कि सरकारी कर्मचारी को हाथ उठाना गलत है, हम भी मान रहे हैं गलत है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाए कि वो जब वहाँ लोकतंत्र वोट पड़ रहे हैं, वो मतलब इस तरह से जबरदस्ती गांव वाले बेचारे सारे मतलब उसको लेकर के बैठे हैं कि हमारी मांग मानेंगे, कोई प्रशासन का अधिकारी हमारे पास आएगा, और चुपके से उधर मतलब उनके जो वो कर्मचारी थे उनको दबाव बना के इस तरह से जबरदस्ती वोट डलाना, ये भी तो लोकतंत्र का तो मतलब है ना। तो इस तरह जब आंखों के देव में आंखों के सामने कोई देखेगा, और वो उम्मीदवार है नरेश मीणा, को ये तो था नहीं कि जनरल वो आदमी है, पोलिंग में जाने का, अंदर आने का, जाने का उसको उम्मीदवार को अधिकार होता है लोकतंत्र में। तो उसने जाकर के जब आंखों देखा तो उसने पूछा, तो उसने एसडी ने कुछ बदतमीजी की, उसने झापट दी, रख दी। वो तो दोनों तरफ से हुआ, एसडी ने भी कुछ वो किया, लेकिन वो दिखा नहीं, उसने थप्पड़ दी, दिख जाए जी। अच्छा, कल्याण सिंह जी, किरोड़ी लाल मीणा जी ने ये भी कहा है कि सरकार में रहते हुए भी वो जेल में नरेश मीणा से मिलने गए, जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उनसे भी मिलने गए, और उन्होंने नरेश मीणा को ये भी कहा था कि मेरे पहुंचने से पहले सरेंडर मत करना, मेरे पहुंचने के बाद ही सरेंडर करना, मगर नरेश मीणा ने उनकी बात सुनी नहीं। तो ऐसे में अब वो जाने और उनका परिवार जाने, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम परिवार जान रहे हैं ना, समाज जान रहा है, हम अकेले परिवार नहीं है, हमारे साथ समाज है, लेकिन ये डॉक्टर किरोड़ी लाल हमारे साथ नहीं है। ये इसने मतलब जो भी किया उसको फंसाने का काम किया, मैं कह रहा हूँ, मैं उसका बाप कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने नरेश मीणा को फंसाने का काम किया है? इसने सारा काम उल्टा किया। शुरू में ये समरावता गए तो समरावता वालों से ये कहलवा रहे थे, आपने हमने वीडियो देखे, पहले देखे, समरावता गाँव में आए तो समरावता वाले गांव वालों को वो चित्रा मीणा को दबा रहा था, तो सरपंच बनेगी, एक से कह रहा था तू नरेश कर लेगा तेरी मदद। वो कह रहे थे साहब ये हमने पुलिस ने किया, ये कहलवाना चाह रहा था कि उसके समर्थकों ने आगजनी करी, उसके समर्थकों ने तोड़ फोड़, खुद की गाड़ियां खुद चला लेंगे क्या, ये तो ये कहलवा रहा था। फिर उसके बाद में जयपुर बुलाए तो जयपुर भी उन गाँव वालों पर दबाव डाला, तुम ये से कहो, तुम तो ये मतलब काम मदद करा, इस तरह के बयान दिला रहा है, तो ये मदद है कि ये तो फंसाने वाली बात है? वो तो काफी बड़े आरोप लगा रहे हैं कल्याण जी आप कैबिनेट मंत्री पर। हाँ लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ, देखा ये वीडियो, और ये है उनके ऊपर दबाव दिया इन्होंने, और मतलब ये दबाव दे करके इस तरह से वो करा रहे हैं इन्होंने, बिल्कुल। मैं फिर इसके बाद में जब हमने आंदोलन मतलब वो चल रहा समाज का आंदोलन था, इन्होंने दूरी बना ली उससे कि मैं आंदोलन का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन वो मंत्री रहते हुए वो सरकार का एक हिस्सा है, वो मंत्री है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस आंदोलन में साथ नहीं दूंगा। और नरेश मीणा से गलती तो हुई है सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाने की। हाँ, तो अभी मतलब सरकार में अभी जाटों की एक मूर्ति वहाँ टूटी थी सांगानेर जयपुर में, सारे 3-3, 4-4 मंत्री वहाँ गए, तो वो सरकार के हिस्सा नहीं थे क्या? तो हमारा जो समाज का मंत्री है, तो इससे हम भी तो सवाल पूछते, कहाँ नहीं जाते? सब जाते हैं, सब मंत्री देते हैं, न्याय करते, हम ये थोड़े तो हमारा साथ देते, न्याय की बात करते। भाई नरेश ने कौन सा गुनाह किया? नरेश को आतंकवादी की इस तरह से बना रहे हैं, वो तो मतलब वो है, उसको मतलब मैं कहती हूँ थप्पड़ कांड कितना होता है? हाँ, थप्पड़ दी। नरेश के कोई एसडीएम का कोई वो तो थी नहीं आपसी पुरानी रंजिश, वो चुनाव लड़ रहा था, उसको दिखा तो उसने मतलब कर दिया। जी। अच्छा कल्याण जी, आपका एक पोस्ट फेसबुक पर इस वक्त वायरल हो रहा है, वो सब कुछ आप ही ने लिखा है? जी। दूसरा कल्याण जी, नरेश मीणा अभी भी जेल के सलाखों के पीछे है। सरकार से बातचीत के बाद आपने अपना धरना तो स्थगित कर दिया, अब आगे की क्या रणनीति है? नहीं, मतलब अभी हमारा मतलब जो सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से हम मिले हैं, उनसे बात हुई है, और जिस प्रकार से उन्होंने हमें भरोसा दिया है, और जो उनका मतलब वो एक वो क्या कहते हैं आस्तिक प्रवृत्ति का जो उन्होंने मतलब हमें वो दिखा उनके अंदर जी, उससे हमें भरोसा है कि देर हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मतलब वो दगा नहीं करेंगे। अब कुछ काम चल रहे हैं, देर हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमें भरोसा है, और वो हमें मतलब जो हमारे मतलब जो वार्तालाप में जो हमारा समझौता हो वो पूरा करेंगे।